हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद दानिश मेंटोर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि जेके बोस ने प्रिस्क्राइब्ड किया है कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में बूस्ट हो जाए और बहुत सारे उनको एग्ज़ाम पैटर्न समझ आ जाए और बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम इसको। देखो, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 70 होंगे और 30 आपको स्कूल से दिए जाएंगे, वो आपको भी पता है, जिसमें प्रैक्टिकल फाइल वाइवा वगैरह और कुछ इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स दिए जाएंगे। तो शुरू कर लेते हैं ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वेरी शॉर्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 1 GB में कितनी MB होती है। तो याद रखना, 1 GB, ये 1 GB 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट के इक्वल होती है। ये बात ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। सेकंड है कि जो स्कैनर है क्या एक आउटपुट डिवाइस है। तो नहीं, ये एक इनपुट डिवाइस है, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक। मैं तो बोल ही गया, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। तो ये होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, ALU क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आपको पता होगा ये क्या होता है, सिस्टम ऑपरेशंस होता है जहाँ पे बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ट्रू और फॉल्स और मेल और फीमेल्स इसमें एग्जीक्यूट किए जाते हैं कि डिसीजन मेकिंग ये ऑपरेशन यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर है, कई बार एग्जाम में आया है, कई बार MCQ में और फिल इन द ब्लैंक्स में। एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस। ठीक है, नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम करने के लिए। आपको पता है असेंबली है तो असेंबलर, तो असेंबलर का हम यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। इस तरह से भी अगर पूछा गया कि डैश डैश सॉफ्टवेयर यूज टू कन्वर्ट हाईली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, तो वो कंपाइलर होगा उस केस में, लेकिन इस केस में असेंबलर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड। क्या आउटपुट रहेगा इस लाइन के लिए जो प्रिंट कंप्यूटर साइंस दिया गया है हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस है। देखो, आप इनको काउंट करो, COMP, ठीक है ना, UTER, कंप्यूटर, कंप्यूटर, SCIENCE, साइंस। इसमें डबल कोट्स भी हैं, उनको मत भूल जाना, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे काउंट करेंगे, देखो, इसको हम काउंट बहुत सिंपली कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये जो पंचुएशन लगा है ये हो गया जाता है 16। तो याद रखना इसका क्या आंसर होगा, 16 होगा। जो हमने ये यहाँ पे पढ़ा ना, जो ये पढ़ा हमने कि क्या आउटपुट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट आप 16 लिख देना। ये कौन सा होता है, लेंथ फंक्शन आपने पढ़ा है, जिसमें हम लेंथ निकालती किसी भी स्ट्रिंग्स की स्पेस और पंचुएशन को भी इसमें इंक्लूड करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो ये यूज़ है ये जो escape दिया, escape सीक्वेंस में जो टी दिया, इसका यूज़ कहाँ है। तो हमने स्ट्रिंग्स इन पाइथन पढ़ा है, तो ये क्या होता है, ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे लिख देना आप हॉरिजॉन्टल टेब, हॉरिजॉन्टल टेब याद रखेंगे, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टेब। ये आप लिख देना इसका आंसर कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो वो इधर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है ये 8 इसमें है कि कमेंट क्या होता है। तो कमेंट, ये कमेंट सेक्शन नहीं है फ़ोन वाला, इसमें ये है कि कमेंट्स नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती हैं पाइथन में, जो इग्नोर की जाती हैं इंटरप्टर और कंपाइलर के द्वारा, और उसको कंप्यूटर भी एग्जीक्यूट नहीं करता। इसकी भी टाइप्स होती है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट, वो मैं आपको बता दूंगा जब उस टॉपिक पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू किस किस्म का ऑपरेटर है भाई, क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, बिल्कुल कंपैरिजन है। लॉजिकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, जो कि 12th में भी आएंगे। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी नहीं है ये, ठीक है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना ये कंपैरिजन, अगर इस तरह से भी पूछा जाए ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन लेस देन, तो वो एक यही ऑपरेटर होंगे जो कंपैरिजन ऑपरेटर वो होंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्ट्रिंग क्या होता है। बहुत आसान सवाल है। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर डेटा। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होती है करैक्टर डेटा की। आपको करैक्टर डेटा पाइथन में स्ट्रिंग्स करैक्टराइज की जाती है बाय इंक्लूजिंग करैक्टर्स इन कोड्स। कुछ कोड्स में इस तरह हम लिख देते हैं करैक्टर्स को 1 2 3, उसी को स्ट्रिंग कहा जाता है। ध्यान में आपको रखना है। फिर अगर इसकी जगह वो और भी पूछ सकता है, टप्पल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, ये डिक्शनरी क्या होता है, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। तो आर ए एम किसको कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी को। आर ए एम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, क्योंकि इसका कंटेक्ट जो है ना वो वाश्ड आउट होता रहता है अगर हम इसकी पावर को आप ही कर ले। इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोग्राम कंटेंट करता है जिस पे हम वर्क करते हैं, काम करते हैं। आर ओ एम की बात करें तो आर ओ एम क्या है? रीड ऑनली मेमोरी है। ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आप चाहे पावर ऑफ भी कर लो, इसका कंटेंट सेम रहेगा विदाउट एनी चेंजेस। और ये प्रोग्राम कंटेंट करता है जो परमानेंट होते हैं, और उनको दोबारा दोबारा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ध्यान में आप रखेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि भाई कंपाइलर और इंटरप्टर को डिफरेंशिएट कीजिए। देखो, कंपाइलर और सॉफ्टवेयर नीडेड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है ना। और इंटरप्टर क्या होता है? इट ट्रांसफॉर्म द सोर्स कोड इनटू द मशीन रीडेबल कोड बाय कन्वर्टिंग इट लाइन बाय लाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कन्वर्ट डेसिमल टू 110 इंटू ये जो बाइनरी में करना है। तो आप कुछ नहीं आपको करना, आपको क्या करना है, आपको इस तरह से लिख देना है। ये लिख देना है आपको 210, ठीक है ना। 210 यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे। 105 दूने 210, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया रिमाइंडर इस वक्त। तो आ गया 5 दूने 10, 2 दूने 4, तो यहाँ पर आ गया एक। तो यहाँ पे 26 टू ज़ा, तो यहाँ पर ज़ीरो रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आ गया फिर 13 टू ज़ा 13 दूने 26 ज़ीरो, ठीक है ना। फिर आ गया 6 दूने 12 और एक 13, ठीक है ना। ये रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। बताऊँगा कैसे लिखने एंड पे। 3 टू ज़ा 6 और ज़ीरो। और इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद 3 को भी इसको 2 से लिखना है। 1 टू ज़ा 2 और एक 3। तो ये हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ नहीं करना। अब आपको सिंपली LSB टू MSB यानी इस तरह से आपको ऊपर की तरफ ये लिख देना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम में फिर लिख देना, इस तरह से आपको लिख देना है कि ये डेसिमल नंबर है, इसका आंसर क्या होगा? 1 1 0 1 0 0 1 और 0। ध्यान में इसको आप रखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है, लेकिन इसमें आपको 135 को इस तरह रखना है और इसमें 8 इधर लिख देना है। फिर 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड्स जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फिर होता है आइडेंटिफायर्स क्या होता है? तो आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम विच आर यूज टू गिव नेम टू डाटा आइटम्स इंक्लूडेड बाय द प्रोग्राम। इसको हम आइडेंटिफायर्स, इसको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। मैं उसके रूल्स आपको बता दूंगा। फिर लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये सब पढ़ लिया हमने। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू मेक अ डिसीजन ऑन टू कंडीशन। हमने आपको बताया है, बहुत बार बताया है, एंड आर और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। 2 न्यूमेरिक डेटा टाइप्स बता दो। बहुत सिंपल, बूलियन लॉजिक आप बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप बता सकते हैं, इंटीजर्स भी बता सकते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होता है? वो स्ट्रिंग्स जो टर्मिनेट किए जाती हैं मल्टीपल लाइन में, उनको मल्टी लाइन स्ट्रिंग कहा जाता है। आप इसका जो है ना वो कोडिंग वगैरह वो क्या बोलते हैं, प्रोग्राम लिख के दिखा देना। राइट अ प्रोग्राम टू कनकेटिनेट स्ट्रिंग, वो भी हम पढ़ेंगे। और राइट अ प्रोग्राम फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, वो भी इसमें दिया गया। आपको 3 कोड्स लगाने हैं और उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नीडेड। ये बहुत सिंपल सवाल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनिएंट बनाता है यूज़ करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के पार्ट्स को, और प्रोग्रामर को इंटरफेस देता है कि वो इंस्ट्रक्शन ले सके, और इंस्ट्रक्शन लेने के बाद उन इंस्ट्रक्शन को मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। इसे यूज़र को जो है आसानी हो जाती है रिसोर्सेज कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए। ये मैनेज फाइल को भी मैनेज करता है, मैनेज वेरे टास्क, बहुत सारे टास्क को भी मैनेज करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है सॉफ्टवेयर क्या होता है? कोई 2 सॉफ्टवेयर बताए। सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट इज ऑन विच द हार्डवेयर वर्क्स। सॉफ्टवेयर क्या है यार? सॉफ्टवेयर जिस पे सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हार्डवेयर काम करता है, जो ऑपरेशंस होता है हार्डवेयर का। जैसे आप अभी एक सॉफ्टवेयर पे वीडियो देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब एप्लीकेशन, ये भी एक सॉफ्टवेयर। जितने भी ऐप्स हैं वो सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। आपको 2 टाइप सॉफ्टवेयर के बतानी है, आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कन्वर्ट 73 ऑक्टल टू बाइनरी एंड चेक योर। हाँ, आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेना, बाइनरी चेक कर लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर क्या रूल होते हैं नेमिंग अ वेरिएबल या आइडेंटिफायर के? क्या रूल? तो देखो, पहला करेक्टर आइडेंटिफायर का स्टार्ट होना चाहिए अंडरस्कोर से, किसी और दूसरे से नहीं। इससे स्टार्ट होना चाहिए। क्या इसको रब कर लेता हूँ, इससे स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना।
तो दूसरा है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होंगे एक्सेप्ट अंडरस्कोर, कीवर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाएगा आइडेंटिफायर के तौर पे, स्पेस अलाउड नहीं होगी आइडेंटिफायर के नाम देने के, तो ये आप लिख सकते हैं। डेसिमल ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं जिनकी बेस 10 हो, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिनकी 8 हो, आप बता सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर हमने पढ़ी हैं। एरर्स होता है आज द बग्स दैट आर प्रेजेंट इन अ प्रोग्राम, और एरर्स को करेक्ट करने को डिबगिंग कहते हैं। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे सिमेंटिक्स एरर, सिंटैक्स एरर्स, लॉजिकल एरर, रन टाइम्स एरर। उसको एक्सप्लेन करना है तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 26 है कंसेप्ट ऑफ कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स, बता दिया मैंने। कीवर्ड्स इज अ रिजर्व वर्ड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन फॉर स्पेसिफिक यूज्ड आइडेंटिफायर, मैंने आपको बता दिया है। प्रोग्राम लिखो पाइथन में दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के लिए, तो बहुत सिंपल है। आपको स्ट्रिंग 1 लिखना है, उसमें आप कोई भी नेम लिख देना। मान लो मैं एन लिखता हूँ तो str2 लिख देना, उसमें मान लो मैं ओ लिखता हूँ, ठीक है ना। तो str फाइनल क्या आ जाएगा, str1 + 2 str2 इज इक्वल टू एन ओ आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, प्लस सिंबल का यूज़ किया जाता है, ध्यान में आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये 28वां है कि स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग कैसे स्लाइस की जाती है स्टार्ट से। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर हो जाए कि स्लाइसिंग क्या होता है, स्ट्रिंग का कुछ नहीं होता बल्कि उसी की एक सब स्ट्रिंग होती है। याद रखना स्लाइसिंग स्ट्रिंग से क्या पूछा गया हमको, स्टार्ट से कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग स्लाइस में अगर पहला इंडेक्स मेंशन नहीं होगा तो स्लाइस जो है इंडेक्स से ही स्टार्ट होगी, याद रखना। यहाँ पर आप इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जब हम इस टॉपिक पे आएंगे इसको अच्छे से डिटेल करेंगे। फिर ये सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 है फर्स्ट, बहुत सारी जनरेशन कंप्यूटर की लिखो। आपने पढ़ी है 5 जनरेशन, 1 से लेकर 5 तक लिख देना। यहाँ फिर आर में है मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आप लिख देना, बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 30, क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं गुड प्रोग्राम के, बहुत सिंपल, ये एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी हो गया, ये आप लिख देना। एरर क्या होता है, एरर मैंने आपको बता भी दी, तो उस टाइप्स ऑफ एरर्स भी लिख देना। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर आर द सिंबल दैट आर यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन, बहुत सारे ऑपरेटर। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो प्लस राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, इस तरह से ऑपरेटर है। डेटा टाइप क्या होता है, किसी भी 2 डेटा टाइप को डिटेल में एक्सप्लेन कर लीजिए, तो आप कर सकते हैं, जैसे आप स्ट्रिंग्स को कर सकते हैं, लिस्ट को, टपल्स को, डिक्शनरीज को, ठीक है ना, इसको आप एक्सप्लेन डिटेल में कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।